हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। और मैं गौरव सिंह, उम्मीद है आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो देखो गाइस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट कुछ भी हो तो आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये चैप्टर कैसा। इसके नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ द वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। ठीक है, नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है, मीन्स अपनों की एक फीलिंग होती है। जो लोग एक टेरिटरी में रहते हैं उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। मीन्स एक फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। जैसे कि आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट कब हुई थी? 1914 से 1918 तक चली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मीन्स यहाँ पे आप पूरा एक चैप्टर कवर कर लेंगे, पूरा मैं ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है। देखिए, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए आंसर होगा, द ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। ठीक है, फिर आता है प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल्ड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। ठीक है, फिर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वॉज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है गाइस, ये हो गया। क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मिलियन ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, उसने वॉर एक्सपेंडिचर को इम्पोज किया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड और रिलीज वेरीज जितनी थी वो सब भी चली। फिर प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड वर डबल्ड। मीन जैसे कोई भी चीज़ अगर 10 रुपीज़ की तो 20 रुपीज़ की हो गई थी, मीन्स डबल हो गई थी। फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फोर्स रिक्रूटमेंट फोर्स में मीन्स आर्मी में सबको जाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, ठीक है। फिर क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल। क्रॉप फेलियर तो उससे क्या हुआ कि फूड मटेरियल जो था वो कम हो गया। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वहाँ पे फैल गई थी, ठीक है। मिलियंस ऑफ द पीपल दे लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। फिर सत्याग्रह, गांधीयन सत्याग्रह। अब ये क्या था? गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। क्या लड़ रहे थे? ब्लैक एंड वाइट का रेसिज्म, ठीक है, उससे लड़ के आए थे। तो वहाँ पे भी वो सत्याग्रह चला चुके थे, इसलिए उनके पास एक आइडिया था, ठीक है। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। अब व्हाट इज द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह? द सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स, ठीक है। मीन्स सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स, मीन्स अच्छाई, मीन्स एक सच्चाई के मार्ग पे चलना, उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय द गांधी जी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस किसने किया था? गांधी जी ने किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इट परसुएड द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। अब ये अपोनेंट को परस्यू करता था कि तुम सच्चाई को जानो, है ना। फिर इफ द कॉज वॉज ट्रू एंड इफ द फाइट वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपोजिशन। हंगर स्ट्राइक, peaceful demonstration, strike, हड़ताल and non-cooperation with the government are some methods of सत्याग्रह, ठीक है। ये सब कुछ मेथड्स से किसके? सत्याग्रह के। हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट आर सम मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है गाइस। तो पार्ट 2 भी मैं जल्दी ला रहा हूँ। पार्ट 1 में हम साइमन कमीशन से पहले तक पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम साइमन कमीशन से स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट ऑफ दी चैप्टर तक जाएंगे और पूरा चैप्टर हम उस ब्रीफ में कवर कर लेंगे, ठीक है गाइस। फर्स्ट इज सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय
देखिए गांधी जी आए थे तो वहाँ पे 3 मूवमेंट चलाए थे इंडिया में, ठीक है, 1916 में, 1917 में, 1918 में। 1916 में क्या था, चंपारण मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द इंडिगो प्लांटेशन ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये एक मूवमेंट था वर्कर्स का जिसमें इंडिगो प्लांटेशन जो होता था कहाँ पे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। मेनली ये पूछा जाता है कि मीन्स कब हुआ और किस लिए हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है। एंड इट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, वो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट था। खेदा मूवमेंट 1917 में, क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ द फार्मर्स मिजरेबल इन द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, so they started a movement under Gandhiji leadership with a demand for a reduction in the land revenue. Crop failure and plague epidemic made the life of the farmer miserable in the Kheda district of Gujarat. देखिए मैं पढ़ाया था ना कि देखिए जो क्रॉप फेलियर जो था एंड प्लेग एपिडेमिक जो आया था उसने क्या किया, बहुत ढेर सारे फार्मर्स की लाइफ को मिजरेबल कर दिया। कहाँ पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। एंड so the farmers they started movement under the Gandhiji's leadership with the demand of reduction in the land revenue. मीन्स पहले लैंड के जो रेवेन्यू थे बहुत ज़्यादा कॉस्ट, हाईली कॉस्ट थे, है ना, और जो काम कराया जाता था उनको कम पैसे दिए जाते थे। मिल वर्कर्स मूवमेंट, लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधीजी लीडरशिप इन 1918। मिल वर्कर्स ये कब हुआ, 1918 में हुआ। लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन के तहत ये हुआ था, उसको मेनली जो एम था उसको देख के फोर्स द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधीजी लीडरशिप इन 1918, ठीक है। अब हम आते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, 1919। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। मीन्स वो किसी को भी किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के वो 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते थे। ये पावर गवर्नमेंट को मिल गई थी। एम ऑफ दिस एक्ट वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्प्रिजनिंग द नेशनल वर्कर्स। अब देखिए इसका एम क्या था, देखिए नेशनल मूवमेंट चढ़ाया गया था तो उसमें इसका रोलेट एक्ट का एम यही था कि जितने भी नेशनल वर्कर्स हैं उन सबको इम्प्रिजन कर दिया जाए ताकि वो नेशनल मूवमेंट ना चला पाए। एंड इट वॉज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। और ये इट वॉज अ ब्लैक लॉ, ये इसे हम ब्लैक लॉ कहते हैं, ठीक है। It was a black law. It is because it was against human rights, basic human rights, ठीक है। तो वो basic human rights के against था। Write a short note on the Rolette Act, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है write a short note on Rolette Act तो आप ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गांधी जी ऑर्गेनाइज अ नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था एक नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द हड़ताल वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 6 अप्रैल 1919। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, वहाँ से भी आप याद कर लीजिए, बेनिफिट रहेंगी। जैसे नोट्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, तो इन सब में आ सकता है। फिर रैलीज वर कंडक्टेड, शॉप्स वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है। हड़ताल ऑर्गेनाइज हुई थी कब, 6 अप्रैल 1919 को। रैलीज वर कंडक्टेड, रैलीज चलने लगी, शॉप्स वर क्लोज्ड, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू स्टैंड स्टिल, मीन्स वो भी बंद हो गया। दीज प्रोटेस्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि गांधी वाली मूवी जो है आप उसे देख लीजिए, उसमें भी जलियांवाला बाग दिखाया गया कि मतलब एक ग्राउंड में जाते हैं बहुत ढेर सारे लोग गांधी जी का, और फिर वहाँ पे जो एक जनरल डायर होते हैं वो आते हैं, वो गेट बंद करवा देते हैं और फिर वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट करवा देते हैं। तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ द पीपल दे वर किल्ड डाउन, ठीक है। व्हाट सर्कमस्टांसेस लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। देखिए अब ऑन 13 अप्रैल 1919 a public meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of the national leaders, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अ पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पे, जलियांवाला बाग इन अमृतसर। जलियांवाला बाग कहाँ पे, अमृतसर में। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर, मीन्स जो मूवमेंट चला था, जो रोलेट एक्ट ने पावर दी थी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है।
सेकंड क्या है, मैनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड द फेयर वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। अब जो आए थे फेयर मीन्स वहाँ पे एक फेयर लगा, मेला लगा था, उसे अटेंड जो करने आए थे वो भी चले आए उसी पार्क में। अब क्या हुआ, जनरल डायर रीच द मीटिंग प्लेस अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब आर्मी कहते हैं, ठीक है, एंड ही ऑर्डर ट्रूप्स टू फायर। अब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और फायरिंग लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट्स, 10 मिनट तक गोलियां चली और मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड, 1000 पीपल से भी ज़्यादा लोग मरे थे एंड मेनी वर वाउंडेड एंड ये इंसिडेंट्स इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है गाइस, तो बेसिकली अगर देखा जाए कि इसमें क्या था, जो लोग ये जो इम्प्रिजन वाला जो लॉ हुआ था, जो मतलब पावर दी गई थी और रोलेट एक्ट में गवर्नमेंट को, उसको उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए रोक गए थे और वहाँ पे उन लोग को मार दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। What was the खिलाफत मूवमेंट, हाउ डिड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट क्या था और कैसे वो एक पार्ट बन गया नेशनल मूवमेंट? देखिए, इट वॉज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स। दो ब्रदर्स थे, एक का नाम मोहम्मद अली था और एक का नाम शौकत अली था। ये मेन है, ये से आप याद कर लीजिएगा। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसका एम क्या था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट करना किसके, इनजस्टिस डन टू द तुर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड तुर्की सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ द खलीफ। द मुस्लिम कंसिडर हिम एज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड गांधी सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी चाहते कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं। ठीक है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर, ही कौन है, महात्मा गांधी जी, ही कन्विंस्ड other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. ठीक है, and so many Muslims joined this movement. What were the reasons for the Gandhi to launch the non-cooperation movement? अब उसके क्या रीज़न रहे होंगे कि non-cooperation movement को स्टार्ट करें? पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर added to the misery of the Indian people. Heavy taxes, high prices, famines and epidemic. टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई, फैमिन्स आने लगे, एपिडेमिक्स हुई एंड दैट मेड द पीपल्स लाइफ मिसरेबल एंड रोलेट एक्ट इन्वाइटेड अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। ऑफ पूरी कंट्री में लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चालू होने लगे। जलियांवाला बाग मैसेकर एंड इनजस्टिस डन टू द पंजाब मेड इंडियंस एंग्री। उन्होंने, अब जलियांवाला बाग जो था एंड इनजस्टिस डन टू द पंजाब, वो जब हुआ तो उससे क्या हुआ, इंडियंस को एंग्री, इंडियंस एंग्री हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। Muslim began unhappy due to the ill treatment of the Turkey. They started Khilafat movement. Muslims ने start किया था Khilafat movement. Many sections of the Indian society suffered considerable economic distress. In towns and workers, the middle class had been hit by the high prices. High prices बहुत ज़्यादा हो गया, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, मिडिल क्लास को। शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा और एसेंशियल कमोडिटीज। The ruler and the peasants were the victims of the widespread drought and epidemics. ठीक है, द ब्रिटिश वर अनमाइंडफुल टू दिस डेवलपमेंट। द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन 1920, जो कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में 1920 में, दे इट एडॉप्टेड गांधी जी द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। और इसने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, जो कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ 1980 में, उसने अडॉप्ट कर लिया गांधी जी द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। फिर देखो गाइस, ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द गांधी टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय द गांधी जी इन हिज बुक। जैसे कि आपको पता होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले के बाद जो है, ठीक है, उसमें आपने देखेंगे टॉपिक इन हिज बुक्स हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज गांधी जी की बुक थी और उसमें 1919 में क्या था, 1919 द महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिश रूल जो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, वो किसके कॉपरेशन से हुआ था, वो इंडियंस के कॉपरेशन से ही हुआ था। एंड हैज सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और ये वो किस लिए सर्वाइव करे, क्योंकि इंडिया ने कॉपरेशन किया, इसलिए वो सर्वाइव करे। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर इंडिया वाले कोऑपरेट ना करते तो ब्रिटिश रूल कब का ख़त्म हो जाता, विद इन अ ईयर ही ख़त्म हो जाता। एंड स्वराज वुड कम। देयरफॉर ही स्टार्टेड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। What were the stages proposed for the non-cooperation movement? अब stages क्या कहते हैं?
द रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल, पहले तो हम ये पढ़ेंगे, सुब्रमण्य अय्यर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस द होनरी टाइटल सर दे रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने एक टाइटल रिसीव किया ब्रिटिश से, कौन सा, सर, ठीक है। एंड गांधी जी रिटर्न हिज कैसर ए हिंद मेडल, गांधी जी ने क्या रिटर्न किया, एक कैसर ए हिंद मेडल को रिटर्न किया। सेकंड पॉइंट आता है रिजाइनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट जॉब्स, मैनी ऑफिसर रिजाइन देयर जॉब्स, अब जो भी जितने बहुत ही सारे ऑफिसर उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। थर्ड बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, मैनी पीपल रिफ्यूज टू कास्ट वोट, उन्होंने वोट देने से मना कर दिया। व्हेन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुए लेजिस्लेचर के लिए, इट वाज फॉलोड बाय द बॉयकॉट ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अब उसमें बॉयकॉट भी हुआ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, उन्होंने भी फॉलो किया। एंड लॉ कोर्ट्स एंड एसेट्रा। फोर्थ पॉइंट जो है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दिस वॉज अ पावरफुल मेथड ऑफ फाइटिंग एंड ऑपरेसिव गवर्नमेंट, ये एक पावरफुल मेथड है फाइटिंग एंड ऑपरेसिव गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड दे वर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, ठीक है, और वो रेडी भी नहीं हुए कि रिकॉग्नाइज करें गवर्नमेंट को लेजिटिमेट, ठीक है। फिर आते हैं हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट, अब ये एक सिंपल मूवमेंट से कैसे एक कन्वर्ट हो गया मास मूवमेंट में। पहला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज launched under the Gandhiji leadership in 1920. It aimed at protesting against the injustice done to Punjab and Turkey and attain Swaraj, ठीक है। इसने एम क्या किया कि protesting against the injustice done to Punjab and Turkey and to attain Swaraj. Educated middle class led the movement in town and city. Educational institution, law courts, foreign goods were boycotted, अब ये सब चीज़ें boycott भी हुई। फिर फोर्थ पॉइंट, council election were boycotted in all provinces except in Madras where the Justice Party of the non-Brahmin contested. council election boycott हुए हर प्रोविंस में, लेकिन प्रोविंस मतलब क्या है, स्टेट, पहले उसे प्रोविंस कहते थे, बस वो कहाँ पे नहीं हुआ, मद्रास में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जस्टिस पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स थे और उन्होंने कंटेस्ट किया था अपना अलग जस्टिस। फिर पेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार and landlord in villages under the leadership of the Baba Ramchandra. Peasants ने organize किया movement against talukdars and landlords in villages under the leaders of the Baba Ramchandra. Tribal people started an armed struggle in the Godam Hill of Andhra Pradesh under the leadership of Alluri Sitaraman Raju. उन्होंने उनके अंडर पे स्टार्ट किया क्या, आर्म्ड स्ट्रगल इन गोडम हिल्स, ट्राइबल पीपल ने स्टार्ट किया। फिर वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ द असम स्टार्टेड अ स्ट्रगल, वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ असम, उन्होंने स्टार्ट किया स्ट्रगल टू गेट द राइट टू फ्री मूवमेंट, मीन्स राइट टू फ्री मूवमेंट मीन्स हम चाहे जहाँ जाएँ, उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट किया। मीन्स अगर देखा जाए पूरी कंट्री में मास मूवमेंट होने लगे, मीन्स हर जगह मूवमेंट चल रहे थे, स्ट्रगल चल रहे थे। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट्स फोर्स्ड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, उसने गांधी जी को फोर्स कर दिया टू call of the movement. What were the effect of the non-cooperation movement on the economic front? अब इसके effect क्या थे non-cooperation movement के on the economic? The effect of the non-cooperation on the economic front were more dramatic. वो dramatic बहुत ज़्यादा थे। Second, foreign goods were boycotted, liquor shop picketed, and foreign clothes burnt in huge bonfire. Foreign clothes they boycott हुए, liquor shops picketed हुए, ठीक है, and foreign clothes they were burnt in a bonfire. The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922, and its value dropping from 102 crore to 57 crore. 102 crore से एकदम से नीचे आ गए वो 57 crore पे. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत जगह पे merchants and traders they are refusing to trade in the foreign goods. Foreign goods में trade करने के लिए वो मना ही कर देते थे सीधे, या finance foreign trade में, ठीक है. As the boycott movement spread, जैसे ही वो spread हुआ, and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. उन्होंने क्या किया, discarding करना स्टार्ट कर दिया important clothes को, जो बाहर से आते थे, और सिर्फ वो इंडियन कपड़े पहनते थे. Production of the Indian textile mill and handloom went up, वो राइज हुआ. Differing stands within the non-cooperation movement. Movement in towns and cities. Educated middle class led the movement in town cities. Educational institutions, law courts and council lectures were boycotted. Foreign clothes and other goods were burnt
In bonfire, people began to use khadi clothes. And khadi किसने इंट्रोड्यूस किया था? गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था. Government servants resigned their jobs and legal shops were picketed. ये सब different stand within the non-cooperation movement. ठीक है. Why did the non-cooperation movement slow down in towns and city? क्यों वो टाउन्स एंड सिटी में स्लो डाउन हो गया? खादी क्लोथ्स वर वेरी कॉस्टली, वो महंगे बहुत थे. पुअर वर नॉट एबल टू बाय देम, जो गरीब लोग थे वो नहीं खरीद सकते थे. इंडियन बॉयकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन लाइक लॉ कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इंडियंस ने बॉयकॉट किया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को, लाइक लॉ कोर्ट्स जो थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे. फिर आता बट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन डिड नॉट कम अप. कॉन्सिक्वेंटली टीचर्स एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल्स एंड लॉयर्स started going back to their courts. ठीक है, but alternatively institution did not came up and consequently teachers and children they started going back to schools and lawyers and started going back to their courts. फिर से वही चीज होने लगी. What were the cause for the peasant movement in the countryside? ठीक है, peasants movement. In our a peasants movement was organized by the बाबा रामचंद्र. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. It was against landlord and तालुकदार. ठीक है, वो लैंडलॉर्ड और तालुकदार के अगेंस्ट था. फिर रिडक्शन ऑफ द रेंट एंड द एबॉलिशन ऑफ बेगार वर देयर मेन डिमांड इन मैनी प्लेसेस. नाई मीन्स धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ द इवन बार्बर एंड वॉशरमैन. ठीक है, रिडक्शन ऑफ रेंट एंड एबॉलिशन ऑफ बेगार वर देयर मेन डिमांड्स. ये उनकी मेन डिमांड थी. इन मैनी प्लेसेस नाई they organized by the panchayat to deprive the landlord of the services of even barber and washerman. In 1920 Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. वो उन्होंने चालू कर दिया विलेजेस जाना चालू कर दिया. कहाँ पे? नियरली अवध. ठीक है, जो अवध के आसपास थी. टेकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस. And by October, the Out Kisan Sabha was set up by which was headed by the Jawaharlal Nehru. उन्होंने Out Kisan Sabha को सेटअप किया और वो हेड किससे होती थी? जवाहरलाल नेहरू से, बाबा रामचंद्र and few others. And within a month, एक ही महीने में over 300 branches had been set up in the villages. Means एक ही महीने में 300 से ज़्यादा branches सेटअप हो गई थी. बाबा रामचंद्र कौन थे? He led a peasant movement in Awadh against Talukdar and landlord. He demanded a reduction of the rent, abolition of begar and boycott of landlords. And in October 1920, he formed the Out Kisan Sabha with the help of Jawaharlal Nehru. Tribal movement, ये क्या था? In the Goddam Hills of Andhra Pradesh, tribal started a movement under the leadership of Alluri Sitaraman Raju. Tribals wanted to get back their traditional right over forest. The method followed by the tribals and peasants were against the Gandhian method of the non-violence. They followed violent method of struggle. In Goddam Hills of Andhra Pradesh, जो Goddam Hills है जो आंध्र प्रदेश में, ट्राइबल वहाँ पे ट्राइबल्स ने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ एलुरी सीतारमन राजू. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. ट्राइबल्स वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट. वो क्या चाहते थे कि हम मेरे ट्रेडिशनल राइट जो है फॉरेस्ट के ऊपर वो हमें वापस मिल जाए. The method followed by the tribal and peasants were against the Gandhian method of non-violence. गांधी जी non-violence को फॉलो कर रहे थे और जो ट्राइबल्स थे वो वायलेंट को फॉलो कर रहे थे. अलूरी सीतारमन राजू ये कौन थे? He led a movement of the tribal people in the Goddam Hills of Andhra Pradesh. उन्होंने मूवमेंट लेड किया. Many people consider him as an incarnation of the God and they believe that he had many special powers. और बहुत सारे लोग सोचते थे कि उनके पास स्पेशल पावर है. And he supported Gandhi ji and asked his followers to wear khadi. उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया और उनके जो फॉलोअर्स थे मीन्स एलुरी सीतारमन के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को पूछा कि आप कपड़े पहनेंगे खादी के एंड स्टॉप ड्रिंकिंग. और बट ही ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश. पर उन्होंने ऑर्गेनाइज क्या किया? आर्म्ड स्ट्रगल ऑर्गेनाइज कर दिया. किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश के अगेंस्ट में. मूवमेंट इन द प्लांटेशन. वर्कर इन द प्लांटेशन ऑफ असम डिमांडेड द राइट टू मूव फ्री in out of state. State means state. They opposed the Inland Immigration Act of 1859 and which took away the right of to free to movement. ठीक है. And when they heard about the non-cooperation movement, they moved their villages. They thought that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their villages. ठीक है. And however they were caught and brought back. किसी तरह वो पकड़ेगा और फिर से उनको वापस ले आया गया. With
विड्रॉवल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज, क्यों उन्होंने विड्रॉ किया? द मूवमेंट बिकेम द वॉलेंट इन सम प्लेसेस लाइक इन फरवरी 1922 इन चौरी चौरा, मीन्स उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का नाम ही चौरी चौरा था। पीपल टर्न वॉलेंट एंड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। अब वो क्या थे, वो वॉलेंट में टर्न हो गए और उन्होंने क्या सेट किया, सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन द इंसिडेंट। 22 policemen they were killed in an incident, and Gandhi was against the violence, and the movement slowed down in the urban areas, and he thought that it was necessary to train the people in non-violent satyagraha. He means Gandhi ji. Significance of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement was a large-scale mass movement. It attracted common people from all social groups. उसने attract कर लिया common people को किससे? social group से, जितने भी social group थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, वो एक साथ हो गए, एंड दे प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने प्रमोट किया हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को, एंड पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स मूवमेंट बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पेजेंट्स एंड ट्राइबल जो थे वो मूवमेंट बिकेम किसके पार्ट बन गए? इंडियन नेशनल मूवमेंट के, एंड इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, सो इट पॉपुलराइज द गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। अब ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था और इसलिए ये पॉपुलराइज हो गया गांधीयन आइडिया, किससे? गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आ गया? नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं दोबारा से समझा दूँगा। गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट द टर्म स्वराज मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। The term Swaraj means the self-rule or dominion status for the Congress people, and it is the type of government granted by the British in other self-governing colonies of Australia and Canada. Second point क्या है? To peasants in Awadh Swaraj means reduction in tax. Peasants जो थे अवध में, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? Reduction in tax, abolition of बिगाड़ and forced labor and social boycott of oppressive landlords. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? To plantation workers in Assam, Swaraj means right to move freely in and out of the plantation where they were enclosed and retaining a link with the village from which they had come. Fourth, for the tribal peasants of the Gotham Hills of the Andhra Pradesh, Swaraj meant right to enter forest and collect forest products and graze cattle and give up forced labor. तो सबके अलग अलग स्वराज के मीनिंग थे। ठीक है, With what aim the स्वराज पार्टी सेटअप? स्वराज पार्टी किस एम से बनाई गई? स्वराज पार्टी और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी was set up by the Motilal Nehru and C.R. Das in 1923. They were tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1990. Okay? They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. ठीक है, they also wanted to keep the anti-British spirit of the people. वो भी चाहते थे कि वो anti-British spirit को people के बीच में रखें, alive since non-cooperation movement was suspended. ठीक है, अब हम देखते हैं trace to major development in Indian policy towards the late 1920 or what were the two factors that shaped Indian politics towards the late 1920. देखिए, फर्स्ट इफेक्ट जो था वो क्या था? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें क्या था? एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall from the 1926 and collapsed after the 1930 as the demand for the agricultural goods fell and exports declined. Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. ठीक है, ये था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में ये हुआ। साइमन कमीशन सेकेंड इफेक्ट था, उसमें क्या था? साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड एंड केम टू इंडिया इन फरवरी 1928 एंड इट वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स इन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हम सजेस्ट कर सकें फर्दर रिफॉर्म्स की एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ऑल इंग्लिशमैन, सब इंग्लिशमैन थे, सब इंग्लिश बोलते थे, एंड नॉट अ सिंगल इंडियन वॉज इंक्लूडेड। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन पीपल नहीं था, एंड इट लेड टू द साइमन गो बैक एजिटेशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 था। इसमें हमने टू
टू इफेक्ट ऑफ द इंडियन शेप पॉलिटिकल टुवर्ड लेट 1920 तक पढ़ा है। ठीक है गाइस, अब अगली वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में, और उसके आगे ब्रीफ में और फर्दर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलो गाइस, आज के लिए बस